हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, मैं लक्ष्मी आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब फैमिली मानती हूँ। तो आप लोगों को मतलब आप लोगों के साथ मैं कुछ भी मुझे दिक्कत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे साथ मेरे जीवन में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ दोस्त। ऐसे 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 क्या निधि, लल्ली, कौन है? कौन है भाई? अब फोन चाहे लगा। निधि, निधि, पीहू, पीहू कौन है भाई? पीहू कौन है भाई? इधर देखो। ए पीहू। और फ्रेंड, आप लोग देखिए, यहाँ पे माँ बेटी की मस्ती चल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मेरी सिस्टर की बेबी थी, तो इसे खिला रहे थे, तो मैंने ये छोटा सा क्लिप ले लिया था फ्रेंड। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने बनाया है चना। और सभी लोगों के घरों में बनता है। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में मैं बच्चों के लिए मतलब मैंने रूटीन बांधा है कि हर बुधवार को चने की घुघरी देना है। तो वही मैंने रात को चना भिगो दिया था। और फिर मैंने सुबह प्याज में भुना है। प्याज तो लाल हो गई थी, मगर देखिए मतलब जब चना डाली हूँ तो पता नहीं क्यों वाइट वाइट दिख रही है। और इधर मैं बनाने वाली हूँ मूली और तुरई की सब्ज़ी। और ये सब सब्ज़ियाँ मेरी ऐसी ही रखी रहती हैं फ्रेंड। और मेरे यहाँ फ्रीज नहीं है, तो मेरी सब्ज़ियाँ ऐसी ही रखी रहती हैं। जो बनाते हैं तो बन पाता है, जो बच जाता है वो शाम तक सब सूख जाती हैं सब्ज़ियाँ। तो फ्रेंड ठीक है, सभी की किस्मत में सब कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है दोस्त कि मैं खाली बैठी रहती हूँ, कुछ प्रयास नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बहुत प्रयास करती हूँ, मगर हमारा बस चलता नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे ना दोस्त, आप लोगों को मैं मतलब अपना यूट्यूब फैमिली समझती हूँ। तो मतलब जो मेरे मन में है सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब बहुत उदास रहती हूँ, कि मुझे लगता है ऐसा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि कोई भी काम शुरू करती हूँ तो वो होता ही नहीं है। मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैंने सोचा था कि एक सरकारी जॉब लग जाएगी तो हम लोगों का मतलब दुख दूर हो जाएगा। और दोस्त, अब मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब पर भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तो इस पे भी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, रात दिन एक करके, सबके ताने सुन के, बात सुन के, मगर इधर भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। और फिर ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे कोई प्यार करने वाला ही नहीं है और कोई सहारा देने वाला ही नहीं है। तो सब लोगों से बता दे रही हूँ कि मेरा जो काम है मेहनत करना, तो मैं करती रहूँगी। और फिर उसके बाद सब मैं भगवान के ऊपर छोड़ दे रही हूँ। भगवान के भरोसे छोड़ देंगे कि हे भगवान, मेरा जो कर्म है मैं कर रही हूँ, और बाकी जो भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा।
और हमारी मेहनत को देखिएगा, और हम जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उसे देखिएगा, तो कहीं न कहीं रास्ता बन ही जाएगा। और कहीं न कहीं देखिए काटे वाला देखा कमरवा झड़ जाए रखा ना दथिया पर वो रोई का ना है। हैप्पी बर्थडे बतावा मां से कुल गाने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू आयु उनको दे पहले वो खिया जुठा दे के। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे बाबू का बर्थडे है और ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि परिवार में सब कुछ ठीक रहता है तो अच्छा लगता है बर्थडे मनाना। मगर कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो बच्चों की खुशी के लिए पापा उनके केक लाए थे और बच्चों को केक पसंद है और बच्चे केक ही आ गया था, तो बच्चे मेरे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि केक को खुशी का प्रतीक माना ही जाता है। और बैलून्स और केक, बस दो चीज़ से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों का बर्थडे था तो उनके पापा केक ले आए थे और आपस में उन लोगों ने, तीनों भाई बहन थे और एक दो लोग पड़ोस के बच्चे आ गए थे, इतने में ही उन लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम था। तो ये फ्रेंड देखिए, ये दो हैं छोटा छोटा, क्या बोलते हैं इसे, हमारी भाषा में तो इसे बोलते हैं अभी इसे ध्यान नहीं आ रहा है फ्रेंड, इसे अभी क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, मगर मैं इसी दो में पानी भर के रख लेती हूँ। और जब नवमी का पूजा हुआ था तो इसी में, इसी छोटी छोटी कलश में ही हम लोग नवमी पूजते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो बच जाता है तो उसमें पानी भर के रख लेते हैं पीने के लिए। तो इन्हीं दोनों में मैं पानी भर के रख लेती हूँ और इसमें पानी बहुत अच्छा रहता है ठंडा। तो एक में ख़त्म होता है तब तक दूसरे में पानी भर के रख दो, दूसरा ठंडा होता है, जैसे लगता है कि फ़िल्टर हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है इसमें का पानी। और हम लोगों के यहाँ गांव में यही चलता है, ऐसे ही हम लोग काम चलाते हैं, फ्रिज हमारे यहाँ नहीं है। और फिर उसके बाद मैं सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कुकर में दाल को डाल के और धो के और साथ में ही नमक और हल्दी और पानी सब साथ में ही डालकर उबाल लेती हूँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा दाल पहले थोड़ा पानी डाल के उबाल लेते हैं और फिर बाद में गर्म पानी करके डालते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि फिर बात वही होती है, इधर गैस कम करो तो फिर उधर पानी गर्म करने में लग जाती है। तो इसीलिए मैं दोनों पानी और दाल दोनों साथ में उबाल लेती हूँ और फिर उसके बाद तड़का वगैरह जो देना है वो दाल बनने के बाद में दे देती हूँ। साथ में ही मैं एक्स्ट्रा पानी बढ़ा के डाल देती हूँ जितना दाल हम लोगों को चाहिए, और नमक और हल्दी डाल के दाल को उबाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद दूसरी साइड मैंने रख दिया था चावल, और दाल चावल एक साथ रख देती हूँ, दाल चावल जब तक मेरा हो जाता है। और फिर उसके बाद और दोस्त उसके बाद फिर तब मैं चाय बनाती हूँ और फिर सब्ज़ी और रोटी फिर बाद में बनाती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे उठते हैं और हमारे पापा जी उठते हैं तब तक चाय ठंडी हो जाती है, तो जब तक वो लोग उठते हैं तब तक मेरा दाल चावल हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।